हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस मंगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियान और होंगी नाइट घोस्ट के पास में आगे होते हैं। जियान बोल रहा होता है, मेरे को लगा था कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग घोस्ट मिलेगा, लेकिन ये तो एक मुर्गी है। चिढ़ते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, मुर्गी किसको बोला, मुर्गा हूँ मैं, और सभी लोग मुझे द हैंडसम नाइट घोस्ट के नाम से जानते हैं। तभी स्नेक स्पीड बोलती है, मास्टर मुझे फाइट करने का मौका दीजिए। आपके डोमेन में रहते हुए ना मैंने आपकी काफी सारी पावर को ऑब्जर्व किया है और अब मैं पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। जियान बोल रहा होता है, होंगी तुम्हारे पास भी एक पेट है। होंगी बोल रही होती है, हाँ स्नेक स्पीड को ना मैंने कुछ टाइम पहले ही पकड़ा था, लगा ही था कि मेरे काम आ जाएगी। तभी जो स्नेक स्पीड होती है वो नाइट घोस्ट को पीटना स्टार्ट कर देती है। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम इन कमीने ह्यूमंस की जाल में फंस गई। स्नेक स्पीड बोल रही होती है, तुम्हें नहीं पता कि ह्यूमंस कितने कमाल के होते हैं, और सबसे कमाल की तो मेरी सिस्टर होंगे जिनके लिए मैं काम करती हूँ। जियान बोल रहा होता है, इससे पहले कि हम तुम्हें पीट पीट के सुझा दे, तुम यहाँ पे हार मान लो, क्योंकि अगर तुमने हार नहीं मानी ना तो आज हम लोग को मजबूरी में चिकन डिनर करना होगा। चिढ़ते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, मेरी इतनी बेइज्जती आज से पहले किसी ने नहीं करी, तुम्हें क्या लगता है मेरे को हराना इतना आसान होगा। ये खाओ मेरे सबसे पावरफुल अटैक, इसका नाम है फायर विंग। अटैक को डॉज करते हुए स्नेक स्पीड बोल रही होती है, मैंने इसके साथ में ना बहुत ही ट्रेनिंग कर रखी है, इसके अटैक्स को डॉज करना तो बहुत ही आसान है। जियान बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और वैसे भी ये घोस्ट इतना मोटा है कि कितने दिन फाइट कर लेगा। स्नेक स्पीड बोल रही होती है, हाँ बॉस इसका स्टेमिना ना बिल्कुल कद्दू है, 5 मिनट के अंदर ये थक के गिर जाएगा। गिरते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, तुम्हें मेरे सामने ना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्या तूने नहीं सुना है कभी भी किसी मोटे के मुंह पे उसको मोटा नहीं बोलते। जियान बोल रहा होते, अपने फेदर फेंक के लोगों के ऊपर अटैक करने का तेरे को शौक है ना, चल मैं तेरे इस पावर गुना तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लेता हूँ। ये बोलते हुए जियान चिकन घोस्ट को काटना स्टार्ट कर देता है। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने मुझसे मेरे कपड़े छीन लिए, मैं इज्जत छीन ली। जियान बोल रहा होता है, मैंने कुछ गलत हुई ना किया है, अगर तुम इस तरीके से गिर गए खाना है तो तुम्हें छीना तो पड़ेगा ही ना। वो क्या है ना, इंसान फेदर्स नहीं खाते, और मेरे को तो पर्सनली ना लेग पीस बहुत ही पसंद है, तुम्हारे मोटे होने की वजह से तुम्हारा लेग पीस तो बहुत ही बड़ा है। घबराते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, कि तुम कैसे इंसान हो, तुम यहाँ पे मुझे खाने की सोच रहे हो। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपके पास में 3 ऑप्शंस है। सबसे पहला, कैंडल लाइट घोस्ट को मार दीजिए, इसके बदले में आपको रिवॉर्ड के तौर पे 12 स्टैंड पॉइंट मिलेंगे। दूसरा ये कि इसको छोड़ दीजिए, इसके बदले में आपको 18 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ये कि इसको परेशान करिए, इसके बदले में आपको 10 एजिलिटी पॉइंट मिलेंगे। जियान सोच रहा होती है, सिस्टम भी ना बड़ा ही कमीना है, ये मुझे फालतू में किसी को परेशान करने के लिए पॉइंट्स दे रहा है। अब जबकि ये मेरा फेवरेट काम है तो फिर आखिर अब मैं इसके लिए कैसे मना कर सकता हूँ। जियान बोल रहा होता है, ब्रदर चिकन मैंने अपना मन बदल दिया है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें जीने का कितना मन है, इसी वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ में ना कुछ भी नहीं करने वाला। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, मैं नहीं जाऊंगा, जैसे ही मैं भागने के लिए ऐसे मुड़ूंगा ना तुम पक्का से मेरे को मार डालोगे। जियान बोल रहा होता है, लगता है कि तू मेरी बात को नहीं मानने वाला, तेरे को ना सही तरीके से समझाना होगा। साथ ही जियान सोच रहा होता है, अगर ये भागेगा नहीं तो फिर आखिर मेरे को रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, इस कमीने चिकन को तो ऐसे भागना ही होगा। फिर उसे गले के ऊपर स्वॉर्ड रखते हुए जियान बोल रहा होता है, भागता है फिर काटू यहाँ पे, तेरे को काटने में ना मेरे को 2 सेकंड में लगेंगे, इसी वजह से तेरे को मौका दे रहा हूँ ना तो मौके को ग्रैब कर ले। भागते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, बड़ा ही अजीब आदमी है, पहले आता है फिर मारता है और फिर खुद बोलता है कि भाग जा, अगर नहीं भागा तो मार देगा और अगर भागा तो पीछा करके मार देगा। गॉड, आखिर मेरा सामना किस डिमन से हो चुका है। तभी सिस्टम बताता है, होस्ट आपको 18 एजिलिटी पॉइंट मिलते हैं। जियान सोच रहा होता है, कभी कभी सिस्टम मेरे को इतनी साइंस से पॉइंट दे देता है ना कि मेरे को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसने मेरे को मिशन दिया ही क्यों, काश ऐसे मिशन ना दिन भर आते रहे। फिर नाइट घोस्ट को पकड़ते हुए जियान बोल रहा होता है, जा कहाँ रहा है, वापस आ, जब मैंने तेरे को जाने का मौका दिया था ना तब तू यहाँ पर नौटंकी करा था, और अब मेरा मूड चेंज हो चुका है, इसी वजह से मैं तेरे को कैद कर रहा हूँ। चिढ़ते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, तुम इतने घटिया हो ना कि तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं, इतने बुरे तो घोस्ट भी नहीं होते, इतने बुरे कि तुम हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोको, बाकी सारे लोगों ने भी घोस्ट को हरा दिया होता है। कोको बोल रही होती है, फाइनली अब हम इस पानी को रिलीज कर पाएंगे, यहाँ के लोग एक बार फिर से साफ पानी पी पाएंगे। फिर जैसे वो लोग उस डैम को तोड़ते हैं, हर जगह साफ पानी भर जाता है। खुश होते हुए गांव के बंदे बोल रहे होते, कितने सालों बाद में साफ पानी देखने को मिल रहा है, हमें ये साफ पानी देने वाली हमारी प्रिंसेस है। तभी जियान अपनी टीम को लेकर विलेज में आ जाता है। खुश होते हुए सभी लोग बोल रहे होते, ग्रेट हीरो और प्रिंसेस, आप लोगों ने हमारी जान बचा ली, हमें साफ पानी देने के लिए ना आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। होंगी बोल रही होती, मैंने तो वही किया जो कि मेरा फर्ज बनता था। शॉक्ड होते हुए एक ओल्ड मैन बोल रहा होते, तो नाइट घोस्ट है ना। नाइट घोस्ट बोल रहा होते, बुढ़िया के घूर क्या रहा है, कहीं मैं ऐसा हैंडसम मुर्गा नहीं देखा क्या। तभी वहाँ पे सारे लोग मिलकर नाइट घोस्ट को पीटना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग बोल रहे होते, इसी कमीने की वजह से हम लोग की लाइफ ना नर्क हो रखी थी, इसे तो आज हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले।
जियान बोल रहा होता है तो फिर देर किस बात की, फटाफट से कढ़ाई गरम करो, आज हम सभी लोग ग्रिल चिकन खाएंगे। चिढ़ते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है तुम एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे को नहीं मारोगे, और एक बार ना खुद ही सोचो, किसी के मुंह पे कहना कि तुम उसको खाने वाले हो कितनी बुरी बात है। तुम जिससे भी ये बात कहते हो उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। जियान बोल रहा होता है पहले तो मैं तेरे को छोड़ भी देता, पर ये तेरी महान स्पीच सुनने के बाद मैं तेरे ऊपर ज्यादा मिर्ची डालूंगा। देख मैं यहाँ पे तेरे को 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ये कि यहाँ पे आराम से हम लोग का खाना बन जा, यहाँ पे सभी तुझसे इतनी नफरत करते हैं कि सभी तुझे शौक से खाएंगे, और दूसरा ये कि हमें बता दे कि आखिर वो कमीना सैन शैडो घोस्ट कहाँ पे है। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है मुझे पता है कि वो कहाँ पे है, प्लीज मेरे को मत मारना। इस रीजन में ना एक आयरन आर्बर नाम की सिटी है जो कि यहाँ से कुछ 100 मील दूर होगी। सैन शैडो घोस्ट ना उस जगह को अपना कैपिटल मानता है और दाजा के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी आर्मी को भी वहीं पे तैयार कर रहा है। अगर तुम मेरे को छोड़ देते हो ना तो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उस सिटी में तुम्हें अटैक करने में हेल्प करूंगा। जियान बोल रहा होता है वैसे अगर देखा है तो तुम्हारी साइज ना बहुत ही बड़ी है, ट्रांसपोर्टेशन में ना तुम बहुत ही काम आओगे। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का सामान दिखता हूँ, इंसानों को अपनी पीठ पे बैठा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना, ये नाइट घोस्ट की सामने गुस्ताखी है। मर जाऊंगा लेकिन ये काम कभी नहीं करूंगा। आगे हम देखते जो नाइट घोस्ट होता है वो जियान उसकी टीम को लेके निकल गया होता है। कहानी सुनाने वाला बता रहा होता है पहले नाइट घोस्ट ने जियान को बहुत ही घमंड दिखाया, लेकिन जब जियान ने अपनी रियलिटी दिखाई कि आखिर वो क्या कर सकता है तो नाइट घोस्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ चोटें खाने के बाद ही मान गया। नाइट घोस्ट को पट्टा मारते हुए जियान बोल रहा होता है जल्दी उड़, अगर सही से काम नहीं करेगा ना 2 पट्टे और मारूंगा। आगे वो लोग आयरन आर्मर सिटी आ गए होते हैं। जियान बोल रहा होता है देखने में तो ये जगह ना पूरी तरीके से और नहीं लग रही है, बाहर से देख के तो कोई बोल भी नहीं सकता कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी। कोको बोल रही होती है ऑरा को सेंस करते हुए बोल सकती हूँ ना कि अंदर बहुत सारे घोस्ट गार्ड्स है, इससे पहले कि हम अटैक करें हमें पता करना चाहिए कि आखिर अंदर कितने लोग हैं। जियान बोल रहा होता है हाँ तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो, लेकिन ये करने के लिए हमें किसी को चुपके चुपके अंदर एंटर करवाना होगा। होंगी बोल रही होती है अगर मैं इनविजिबिलिटी का यूज करूँ ना तो शायद से मुझे कोई देख ना पाए। जियान बोल रहा होता है जब हमारा ये काम करने के लिए हमारे पास में बंदा है तो फिर आके क्या सोचना, नाइट घोस्ट सैन शैडो घोस्ट का बंदा है, अगर ये इसके शहर में आता भी है तो फिर आके इसे सैन शैडो घोस्ट को क्या फर्क पड़ेगा। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है तुम्हारा ये काम ना मैं खुशी खुशी कर सकता हूँ। साथ ही नाइट घोस्ट सोच रहा होता है ये बेवकूफ ना अपने ही मौत को दावा दे रहा है, जैसे ही मैं एक बार अंदर पहुँच गया ना तो मैं सबसे पहले दौड़ते हुए लॉर्ड के पास जाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ कि आखिर मेरे सामने इतना एरोगेंट कैसे बनते हैं। जियान बोल रहा होता है एक चीज तो मैं बोलना भूल ही गया, मेरे को शक था ना कि तुम हम लोग को धोखा दे सकते हो, तो इसी वजह से मैंने तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक ऐसी लगाई है जिसकी वजह से अगर तुमने हम लोग को धोखा देने का ट्राई भी किया ना तो तुम मर जाओगे। तो इसी वजह से नाइट घोस्ट कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना। सैन शैडो घोस्ट अगर तुम्हें मारेगा तो शायद वो तुम्हें एक ही बार में मार डाले, पर अगर मैं तुम्हें मारूंगा ना तो कैसी मौत दूंगा इसके बारे में तुम भी जानते हो। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है मालिका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे तरीके से उन लोगों के ऊपर स्प्रे करके आऊंगा ना कि उनमें से किसी को पता नहीं चलेगा। और रही बात भरोसे की तो आप पूरा भरोसा रखिए, अब जबकि मेरे ऊपर सील लग चुकी है और मेरी तकदीर का पूरा फैसला तुम्हारे हाथों में है तो फिर आखिर मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ। जियान बोल रहा होता है नाइट घोस्ट उम्मीद करता हूँ कि तुम अच्छा करोगे। होंगी बोल रही होती है जियान तुम्हारे पास में कर्ज करने की स्किल थी, इसके बारे में मेरे को कुछ ही पता नहीं था, आखिर तुमने ये स्किल कब सीखी। जियान बोल रहा होता है मैं तो मजाक कर रहा था, मेरे को लगा नहीं था कि वो मुर्गा मेरी बातों के ऊपर भरोसा कर लेगा। हंसते हुए होंगी बोल रही होती है तुम और तुम्हारे तरीके ना सच में काफी ज्यादा अजीब और काम वाले होते हैं, तुमने झूठ भी इतने तरीके से बोला कि मैं भी पहचान नहीं पाई कि तुम झूठ बोल रहे हो। वहीं दूसरी तरफ जो नाइट घोस्ट होता है वो आयरन आर्मर सिटी के ऊपर आ गया होता है। नाइट घोस्ट सोच रहा होता है रेगुलर के मुकाबले यहाँ पे तो काफी सारे सोल्जर्स है, वहीं नीचे खड़े सोल्जर्स बोल रहे होते वो आसमान में नाइट घोस्ट है क्या। वैसे अगर देखा है तो उसके ऊपर पिरामिड की जिम्मेदारी सौंपी गई है, आखिर वो यहाँ पे अपना काम छोड़ के क्यों आएगा। लगता है कि कोई मोटी सी मुर्गी यहाँ पे हमारा शिकार बनने के लिए आई है, फटाफट से तीर मारो हम लोग का आज बहुत अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वहीं नीचे सभी को खुश देखते हुए नाइट घोस्ट सोच रहा होता है लगता है कि ये सभी ना मेरे फैंस है और मेरा ऑटोग्राफ मांगने के लिए मेरे को नीचे बुला रहे हैं, आखिर अपने फैंस को मैं निराश कैसे कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही नाइट घोस्ट नीचे आने लगता है सभी लोग उसके ऊपर आजमाना स्टार्ट कर देते हैं। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है बेवकूफ कहीं क्या कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मैं तुम लोग का कमांडर हूँ नाइट घोस्ट। वहीं सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जियान और उसकी टीम को जो कि आराम से बैठ के पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है मैं वापस आ गया, लेकिन वो ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जब वो तीर खा रहा था तो यहाँ पे सभी लोग आराम से पत्ते खेल रहे थे। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है मैं तुम लोगों के लिए तीर खा रहा था और तुम लोग यहाँ पे आराम से बैठ के पत्ते खेल रहे थे। जियान बोल रहा होता है पर तुम तो उन लोगों के कमांडर हो ना, आखिर उन लोगों ने तुम्हें तीर से भर कैसे दिया, तुम तो कहते कि सिटी में किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें हाथ लगा दे। चलो कोई बात नहीं, गुस्सा थूक दो, आओ थोड़ा कोक पी लो, वैसे भी तुमने हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है,
लिटिल फॉक्स बोल रही होती है, मास्टर कैसा रहेगा कि हम लोग सिटी में एंटर करने के लिए एक टनल खोदे। जियान बोल रहा होते तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमारी पावर के साथ में एक काम कराना बहुत ही आसान होगा। फिर वो सभी लोग टनल खोदना स्टार्ट कर देते हैं। लिटिल फॉक्स बोल रही होती है, तुम कितने स्लो हो। वही नाइट फॉक्स बोल रहा होता है, पर मेरे को तो तुम स्लो दिख रही हो। चलो एक कंपटीशन लगा के देख लेते हैं कि आगे हम दोनों में से फास्ट कौन है। ये बोलते हुए पूरी स्पीड के साथ में टनल खोदना स्टार्ट कर देते हैं। जियान बोल रहा होता है, एक बार इन लोगों की स्पीड देखो, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अपनी लास्ट लाइफ के अंदर ना मजदूरी क्या करते थे। तभी दीवार के ऊपर मारते हुए नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, लगता है कि ये टनल ना खत्म होने वाली है, इसका मतलब फॉक्स मैं तुमसे जीत गया। जियान बोल रहा होता है, देख के लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा गया है। घोस्ट सोल्जर्स बोल रहे होते हैं, इंसानों की हिम्मत कैसे हमारी टेरिटरी में घुसने की। लगता है कि आज हम लोग को खाने में ना टेस्टी टेस्टी ह्यूमंस मिलेंगे। तभी आगे बढ़ते हुए कैंडल लाइट घोस्ट बोल रहा होते हैं, आखिर तुमने हम लोग को समझ के रखा है, हम क्या तुम्हारे डिनर जो कि तुम हम लोग को 2 मिनट में खा जाओगे। वहीं जियान बोल रहा होता है, वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम करा। कोको बोल रही होती है, आएगा काम ना मैं संभालूंगी, अपने वाटर मैजिक की हेल्प से मैं जगह को डिस्ट्रॉय करते हुए इस पानी को ना सभी तक पहुंचा सकती हूँ। जियान बोल रहा होता है कि सच में तुम इस पूरी जगह को अकेले डिस्ट्रॉय कर सकती हो। होंगी भी बोल रही होती है, हाँ अगर हम भी अपनी सही पावर लगाए ना तो भी जगह को डिस्ट्रॉय करना बहुत ही मुश्किल होगा। कोको क्या तुम अकेले ये काम कर लोगी। कोको बोल रही होती है, जब तक मेरे पास में पानी है ना मैं इनविंसिबल हूँ, और इतने पानी के साथ में तो मैं घोस्ट किंग को भी आराम से मार सकती हूँ। तुम देखते जाओ कि आखिर मैं कैसे यहाँ पे जगह को डिस्ट्रॉय करती हूँ। ये बोलते अपने पावर का यूज करते हुए पूरे वाटर को कंट्रोल कर लेती है। जियान बोल रहा होते, ये तो बिल्कुल सच बोल रही थी, मेरे को लगा नहीं था कि कोको के पास में ना इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर होगी। वही हम देखते कोको की पावर की वजह से पूरा पानी सरफेस पे आता है। शॉक्ड होते हुए सारे घोस्ट बोल रहे होते, ये तो हमारे अंडरग्राउंड में छुपा के रखा गया था ना, आखिर ये पानी बाहर कैसे आ गया। तभी वो पानी सबको डिस्ट्रॉय करते उन लोगों को भाग के लेके चला जाता है। घोस्ट बोल रहे होते, हम जब जिंदा थे ना तो डूब के मर गए, और जब हम लोग घोस्ट बने तो पानी से बचने के लिए रेगिस्तान में आ गए, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग फिर से डूब गए, आखिर हमारी किस्मत में है क्या। जियान बोल रहा होते, कोको तुमने कमाल का काम किया है, इस पानी की वजह से हम लोगों ने 90% सोल्जर्स को ऐसे ही मार दिया, जिन्हें मारने में हम लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। होंगी बोल रही होती है, कोको तुम ठीक तो हो ना। कोको बोल रही होती है, हाँ पर काफी सारी एनर्जी को यूज करने की वजह से ना मैं थक गई हूँ। जियान बोल रहा होते, ये लोग इसको लेके ना गाँव पर चले जाओ, एक काम करना अपने साथ में ग्रीन रोज को भी ले लेना, आगे आने वाली फाइट ना बहुत ही खतरनाक होने वाली है, तुम्हारे यहाँ पे ना बिल्कुल भी सही नहीं। कोको भी सोच रही होती है, जियान बिल्कुल सही बोल रहा है, अभी मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, अगर मैं यहाँ पे रुकी तो हेल्प नहीं बल्कि बर्डन बन जाऊंगी। मैं फ्यूचर में काफी ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं जियान के कंधे से कंधे मिला के चल सकूं। ग्रीन रोज बोल रही होती है, मॉम डैड क्या मैं आप लोगों के साथ में नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ में आपकी फाइट में हेल्प करूंगी। होंगी बोल रही होती है, ग्रीन रोज भले ही तुम एक गॉड हो, लेकिन तुम बहुत ही छोटी हो, तुम्हें नहीं पता कि अपनी पावर को सही तरीके से यूज कैसे करना है, इसी वजह से सिस्टर कोको के साथ में जाओ, जाके गांव में रेस्ट करो, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं और डैड ना जल्दी वापस आ जाएंगे। जियान बोल रहा होता है, नाइट घोस्ट तुम्हें मेरे लिए ना एक काम और करना होगा, कोको और ग्रीन रोज को ना कैंप वापस छोड़ दो। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, मेरे पास में इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये कर सकूं, हाँ मैं इनको लेके तो चला जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि मैं आधे रास्ते में डूब जाऊं। तभी जो जियान होता है वो नाइट घोस्ट को 3 कोक की बोतल दे देता है। नाइट घोस्ट बोल रहा होता है, क्या इतनी सारी कोक की बोतलें मेरे लिए, मेरे बॉस अगर आप मुझे पहले दे देते ना तो ये काम मैं पहले ही पूरा कर चुका होता। आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं इन लोगों को सही जगह पहुंचा के आ जाऊंगा। आगे जो नाइट घोस्ट होता है वो उन लोगों को लेके निकल गया होता है। वहीं जियान होंगी के साथ में मॉन्स्टर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। जियान बोल रहा होता है, जितना मजा घोस्ट को मारने में आता है ना उतना मजा तो किसी भी काम को करने में नहीं आता। तभी वहाँ पे बी रैंक का घोस्ट कैप्टन टाइगर आ जाता है। टाइगर आई बोल रहा होता है, तुम लोग की इतनी हिम्मत कि हमारी सिटी को डिस्ट्रॉय करोगे, आज तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए कैप्टन टाइगर आया है। आज मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा कि आखिर हमारे घोषणा कितने पावरफुल होते हैं। तुम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है कि हमारे फर्स्ट कैप्टन स्नेक स्पीड यहाँ पे नहीं है, वरना अभी तक तो वो तुम लोगों को ना पी चुकी होती। जियान बोल रहा होते, तुम अपने फर्स्ट कैप्टन की बात कर रहे हो, वो देखो वो तो होंगी के हाथों में है। वही स्नेक स्पीड बोल रही होते, मेरे को कोई कैप्टन वैप्टन नहीं बनना, मेरे को तो सिस्टर होंगी की लिटिल स्नेक स्पीड बनना है। शॉक्ड होते हुए टाइगर आई बोल रहा होता है, सीनियर कैप्टन आखिर आप क्या कर रही हो, मैं आपकी कितनी रिस्पेक्ट किया करता था, आप मेरी रोल मॉडल थी और मैं हमेशा आप ही को फॉलो किया करता था, आखिर आप हमारे बॉस कदर को धोखा कैसे दे सकती हो। जियान बोल रहा होता है, तो फॉलो करता है ना, वो ऑलरेडी हम लोगों के लिए काम कर रही है, तेरी भलाई भी इसी में है कि सरेंडर कर दो, यहाँ से भाग जा, वरना मुझे मजबूरी में तेरे को मारना होगा। टाइगर आई बोल रहा होता है, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि अपने बॉस को धोखा दे दूं, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा। जियान बोल रहा होते, तुम तो बड़े ही हिम्मत वाले हो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कि आखिर तुम्हारी ये हिम्मत ना कब तक टिकती है। ये बोलते हुए अपने गोल्डन लेवल कॉइन को उसकी तरफ फेंक देता है। टाइगर आई बोल रहा होते, तुम्हें क्या लगता है छोटे छोटे कॉइन मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या, मैं अभी इनको सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में दूर कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो कॉइन को दूर करता है तो उन सभी कॉइन्स के ऊपर डेविल फेंका जाता है।
जिसकी वजह से टाइगर आई को एक बहुत ही खतरनाक झटका फील होता है। जियान बोल रहा होता है, अगर सच कहूँ तो मैंने इन कॉइन्स को ना ऐसे ही फेंक दिया था, मेरे को लगा नहीं था कि ये इतने खतरनाक वेपन्स के तौर पे भी काम आ सकते हैं। टाइगर आई बोल रहा होता है, अच्छा तुम यहाँ पे ट्रिक का यूज कर रहे हो, अगर एक रियल मर्द हो ना तो आओ सामने से भिड़ो। ट्रिक्स का यूज करते हुए तो कोई भी जीत सकता है, दमदार वो बंदा होता है जो कि अपने दम से जीतता है। जियान सोच रहा होता है, मैं लाइटनिंग अटैक की वजह से इस घोस्ट का जो डिफेंस था ना वो काफी ज्यादा हल्का पड़ गया, इसको मारने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलने वाला। जियान बोल रहा होता है, थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे ना कि तुम मरना पसंद करोगे लेकिन सरेंडर नहीं करोगे, ठीक है फिर ये ग्रेट जियान तुम्हें तुम्हारी मौत दे रहा है। ये बोलते हुए उस घोस्ट को 2 हिस्सों में बांट देता है। शॉक्ड होते हुए होंगी भी सोच रही होती है, जियान ने बिना ट्रांसफॉर्म हुए एक बी रैंक के घोस्ट को ऐसे ही मार दिया, सच में ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं सिस्टम बोल रहा होता है, होस्ट अगर आप चाहो तो आप इस सोल जेड कोरोना सिस्टम के साथ में ट्रेड कर सकते हो, इसके बदले में हम आपको 20 पावर पॉइंट दे सकते हैं। जियान सोच रहा होता है, पावरफुल सोल जेड को एब्जॉर्ब करने के बाद में छोटे मोटे सोल जेड ना कुछ खास काम नहीं आते, सच में इनको ट्रेड करने में ही ना ज्यादा फायदा है। तभी सिस्टम जियान को 20 पावर पॉइंट दे देता है। होंगी बोल रही होती है, जियान काइजर पक्का सेना सिटी के मेन पैलेस में होगा, तैयार हो जाओ, अब हम लोगों को बड़ी फाइट करनी है। जियान बोल रहा होता है, लेकिन इससे पहले हमें इन सोल्जर्स को खत्म करना होगा, अगर हमने इसे खत्म कर दिया ना तो इस काइजर के पास में बैकअप के तौर पे बुलाने के लिए कोई भी नहीं होगा। तभी बाई बोल रही होती है, मास्टर आप इन लोगों की ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं और सिस्टर स्नेक स्पीड मिलकर इनको काफी इजीली खत्म कर लेंगे। जियान बोल रहा होता है, ठीक है भाई फिर मैं चलता हूँ। जब वो जा रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि गांव के लोग भी घोस्ट को मारने के लिए आगे होते हैं। होंगी बोल रही होती है, इन सभी के अंदर ना काफी ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, आज जब इन लोगों को मौका मिल रहा है ना तो ये पूरा गुस्सा इन घोस्ट के ऊपर उतार रहे हैं। आगे वो लोग मेन पैलेस आगे होते हैं। काइजर बोल रहा होता है, मेरी बेवकूफ बहन तुम यहाँ पे आ ही गई, सच को तुम्हारे वाटर अटैक ने ना मेरे को बहुत ही इम्प्रेस किया है, अपने लास्ट टाइम में गलती से तुमने सीखा और इस बार तुमने बिल्कुल सही अटैक करा। होंगी बोल रही होती है, ब्रदर भले ही आप कितना ही ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन आप अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाओगे, हमेशा गलत काम करना गलत ही नतीजा निकलता है, इसी वजह से प्लीज सही रास्ते पे आ जाओ। जियान बोल रहा होता है, ब्रदर इन लो अपनी बहन की बात मान लो, फायदे में रहोगे। काइजर बोल रहा होता है, होंगी मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी, क्या तुम सच में इंसानों के लिए अपने बड़े भाई के खिलाफ खड़ी होगी। होंगी बोल रही होती है, अगर बड़ा भाई गलत है ना तो उसको सही रास्ते पर लाने के लिए उसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा, मैं कभी नहीं चाहती कि हम दोनों को आमने सामने खड़ा होना पड़े, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। काइजर बोल रहा होता है, अगर तुमने सब कुछ डिसाइड कर ही लिया तो हमें बात करने का ना कोई फायदा नहीं, चलो फिर इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। ये बोलते हो दोनों ही अपने अपने अटैक को प्रिपेयर कर लेते हैं। काइजर बोल रहा होता है, ये जंग मैं ही जीतूंगा, मेरी सैन मुझे अपनी पावर दो। तभी उस सैन का यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मीटियोर बना लेता है। जियान बोल रहा होता है, आखिर ये कैसी पावर है। होंगी बोल रही होती है, वो सैन को कंट्रोल कर सकता है, और यहाँ पे देखो बहुत सारी सैंड है, लगता है कि ऐसे कोको पानी के पास में आते हुए पावरफुल बन जाती है ना, वैसे ये सैंड के पास में आते हुए पावरफुल बन जाता है। काइजर बोल रहा होता है, सिस्टर तूने बिल्कुल सही समझा, जब तक कि मैं सैंड के आसपास में हूँ ना मेरे को हराना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और तुम दोनों बेवकूफ मुझे सैंड में फाइट करने के लिए आ गए, तुम्हें मारते हुए मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। ये बोलते हुए उनके ऊपर उस मीटियोर से अटैक कर देता है। रेत में दबा हुआ जियान सोच रहा होता है, क्या सच में ये मेरा अंत है। लिंजी घर में मेरा इंतजार कर रही होगी कि मैं जब भी लौटूंगा उसके लिए गिफ्ट लेके लौटूंगा, लेकिन लगता है कि इस बार मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा। माफ करना लिंजी, लेकिन मैं एक अच्छा बड़ा भाई नहीं हूँ। सिस्टर लिनहुआ ने मुझसे कितनी उम्मीद देखी थी कि मैं उनके साथ में मिलकर उनका बर्डन कम करूंगा। मैंने उनसे प्रॉमिस तक कर दिया था, लेकिन अब लगता है कि मैं अपने प्रॉमिस को निभा नहीं पाऊंगा। मैंने उनका भरोसा भी तोड़ दिया। मेरे टीचर, मेरे दोस्त, सभी लोगों ने मेरे ऊपर कितना भरोसा किया था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लगता है कि आखिर में मैं ऐसे ही मारा जाऊंगा। वैसे मैंने होंगी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, वो तो मेरे आंखों के सामने है। नहीं, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता। मैंने यहाँ पे सभी लोगों को इतने प्रॉमिस किए थे, मैं सभी लोगों के प्रॉमिस को तोड़ के मर नहीं सकता। मौत मुझे माफ करे, लेकिन तुम आज मेरे को लेके जा नहीं सकती, क्योंकि आज वो दिन नहीं है जिस दिन मैं तुम्हारे साथ चलूं। ये बोलते हुए जियान पावर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। शॉक्ड होते हुए काइजर भी बोल रहा होता है कि जमीन कैसे टूट रही है। तभी हम देखते जमीन के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। काइजर बोल रहा होता है, ये तो देवताओं का हो रहा है, आखिर यहाँ पे इतनी डिवाइन पावर कौन रिलीज कर रहा है। हम देखते हैं जियान ने सन गोकू के सेकंड फॉर्म को अचीव कर लिया होता है। काइजर बोल रहा होता है, लगता है कि तुम ड्रैगन बॉल के फैन हो, इसी वजह से गोकू की तरह बार बार ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। जियान बोल रहा होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ गोकू का फैन ही नहीं हूँ, बल्कि मेरे इस फॉर्म का भी नाम है सन गोकू। ब्रदर इन लो, आप गलत रास्ते पे चल चुके हो, आपको सही रास्ते पे लेके आने के लिए लगता है कि आपको डंडा लगाना होगा। ये बोलते हुए जियान काइजर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक लगाता है। काइजर बोल रहा होता है, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें एक नई फॉर्म मिल गई है, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं।
तभी जियान फटाफट से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। जियान बोल रहा होता है होंगी जाओ जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, मैं यहाँ संभालूंगा। होंगी बोल रही होती है नहीं मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तभी स्वॉर्ड स्पीड बोल रही होती है सिस्टर होंगे चले मैं आपके स्वॉर्ड के साथ में मर जाती हूँ, फिर फाइट करने में ना अलग ही मजा आएगा। तभी बाई और लिटिल स्नैक भी वहाँ पे रहते हैं। होंगी बोल रही होती है अगर सब साथ में मिलकर फाइट करेंगे तो हम पक्का जीत जाएंगे। अब इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।